देखिए बाबू, हम लोग भारतीय संविधान में ये चीज़ें पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर जान जाते हैं कि जो संविधान शब्द है, इंग्लिश क्या होता है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, इसका इंग्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। जो संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड कौन सा? कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? शासन करने का सिद्धांत, यानी शासन चलाने के कौन कौन से मेथड है, सिस्टम क्या क्या है, ठीक है ना, वही कहलाता है कॉन्स्टिट्यूट। शासन शासन करने का सिद्धांत। अब देखिए हम लोग का संविधान कब बन के तैयार हो गया था बाबू? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। हम लोग के संविधान का निर्माण करने में समय कितना लगा था? अवधि कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक। उसके बाद से आप लोग बताए थे कि सबसे पुराना जो संविधान है किस देश का है? सबसे पुराना संविधान यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है सबसे पुराना संविधान। और सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है, जो क्या है? अलिखित है। अलिखित संविधान केवल कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक है ना। और ब्रिटेन का जो लिखित भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो ब्रिटेन का संविधान है जो लिखित है, ठीक है ना, उसी भाग को, केवल लिखित भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। और संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। ठीक है ना। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जा रहा है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस संविधान को बनाने में किस किस देशों से इसका सहयोग लिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे क्या? अमेरिका। ठीक है ना। बड़ी हंस रही, लेकिन हंस नहीं पा रही। अमेरिका मतलब पूरा यूएसए लिखिएगा। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस अमेरिका से ही लिया गया है क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना को किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही दिया है प्रस्तावना। पहले उन्होंने उद्देशिका पेश की थी। ठीक है ना। अपनी वो क्या थी? उद्देशिका पेश की थी, लेकिन उस उद्देशिका को ही आगे चल के संविधान में क्या कहा गया है? प्रस्तावना कहा गया है। ठीक है। उसके बाद से मौलिक अधिकार। ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें जो न्यायिक जो भाग होते हैं, न्यायिक भाग कौन से होंगे? न्यायालय होंगे। ठीक है ना। जो न्यायालय संबंधी भी जितने होते हैं किससे लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए। ठीक है ना। यानी हम लोग की क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है ना।
न्यायपालिका, इसको लिख लीजिए। अमेरिका से इतने चीज़ों का, ठीक है ना, सहयोग है, यानी वो प्रस्तावना वहीं से लिया गया है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन और न्यायपालिका, ठीक है ना। देता है, ठीक है ना, तो डरना नहीं है। प्रस्तावना की इंग्लिश क्या होती है? प्रीम्बल, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रीम्बल मीन्स क्या होता है? प्रस्तावना होता है। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। अगला जो देश था, ठीक है ना, संविधान को बनाने में जो अगला देश का सहयोग था वो था कौन? ब्रिटेन, ठीक है ना। दूसरा लिखिएगा ब्रिटेन। दो को लिख के तब मिटा देंगे। देखिए ब्रिटेन से 3 चीजें ली गई हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नागरिकता, ठीक है ना। उसके बाद से संसदीय, ठीक है ना, संसदीय प्रणाली जो ली गई है, कहां से ली गई है? यही ब्रिटेन से ली गई है। और तीसरा चीज विधि का निर्माण। विधि मतलब कौन सी विधि बाबू? लॉ मेकिंग, ठीक है ना, यानी कानून बनाने के। यानी लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो जितने थे कहां से लिए गए हैं? नोट करिए। हो गया। अगला लिखिए तीसरा देश, ठीक है ना, जिसको संविधान से लिया गया है, उस पर सहयोग कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक है ना। तीसरा लिखिए आयरलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिला है बाबू, ठीक है ना, क्योंकि राज्यों के जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब ये क्यों लिए गए हैं? क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए, यानी हम लोग का जो राज्य चले वो अच्छे से चले, कोई अपने मनमानी ना करे, ठीक है ना। क्योंकि पहले तो हम लोग विधियों का निर्माण हो चुका है, लॉ मेकिंग हो गया, यानी हर चीज़ के लिए यहाँ पे कानून बनाया गया। किसी भी चीज़ को आप कहाँ तक, लिमिट क्या है उसकी, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। आप ये नहीं जैसे कि आप प्रधानमंत्री एक बार बन गए, आप जबरदस्ती हटेंगे ही नहीं, आपको कितना भी हटाया जाएगा तो आप हटेंगे नहीं। तो अगर लॉ मेकिंग बना है आपको, तो ये बता रहा है ना कि इस उम्र से जाकर आपको क्या कर, प्रधानमंत्री की गद्दी से हट जाना है, ठीक है ना। तो उसी के लिए बनाया गया है विधि का निर्माण, यानी कोई भी गलत काम नहीं होगा, हर चीज़ की लिमिट होगी, ठीक है ना। तो तीसरा देश पर लिख लीजिए आयरलैंड।
राज्यों के नीति निर्देशक जो तत्व है, ठीक है ना, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है ना। और इसका ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ये किस चीज़ के लिए लिया गया था। अभी आप लोगों को बताए थे कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए, ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए। ठीक है ना, जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए लिया गया है, ठीक है ना। उसमें तो बताया गया था, जो पीछे हम लोग पढ़े थे किसका, ब्रिटेन का ना, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति एक क्या होना चाहिए, हम लोग के पास एक राष्ट्रपति भी होना चाहिए, लेकिन चुनाव की विधि नहीं बताई गई थी ना। अब जो तीसरा आयरलैंड है इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन मिलकर करेगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, क्योंकि इसकी वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं दी गई है, यूट्यूब पे वीडियो दे दी जाएगी, ठीक, 3-4 दिन के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन का, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में आप लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन वोट वैल्यू सबकी होती है ना, एक सांसद की होती है, एक विधायक की होती है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। उसमें वोट कौन डालता है? और ये दोनों लोग मिलकर वोट करते हैं, ठीक है ना, यानी उसकी जो जनता नहीं चुन पाती है। जनता की वैल्यू, जो वोट वैल्यू होती है, जनता की वैल्यू का गणना किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन कहाँ की जनसंख्या के अनुसार बाबू? 1971 की ना, 1971 की जनसंख्या आधार पर ही किया जाता है कि नहीं? आगे भी अगर समस्या ये खड़ी हुई कि अगर हर साल अगर इसकी जनसंख्या, जो नई जनसंख्या आ रही है, उसके बल पर अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन वोट वैल्यू लिया जाएगा तो पता चलेगा कि जितने जो राज्यसभा, लोकसभा, जो राष्ट्रपति, विधायक जितने होते हैं सांसद, वो क्या करेंगे? आप लोगों को पता है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे सांसद, विधायक ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब पता चला कि यहाँ तो जनसंख्या एकदम विस्फोटक बढ़ जाएगी फिर से इसी चीज़ के लिए, तो क्या कहा गया कि पहले रोक दिया गया। कहाँ तक, किस वर्ष तक जनसंख्या में, ठीक ना, 2000 तक, 2022 तक, ठीक ना। कोई भी निर्माण अभी नया नहीं होगा कि, ठीक है ना, इसी जनसंख्या पे चलेगा, ठीक है ना, कोई नया इसमें नहीं लिया जाएगा। जो पुरानी वाली जनसंख्या का गणना कर दिया गया है उसी के बल पे क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा और सबकी वोट वैल्यू वही मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। जो पहला चुनाव हुआ था आप लोगों को बताए थे ना, कितने लोग भाग लिए थे? 250 लोग, ठीक है ना। इसमें वोटिंग किसकी पड़ी थी, कितने लोगों की? 238 लोगों की। अब 12 लोग क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे, यही था ना। सबसे पहला जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें भाग कितने लोग लिए थे? 250 लोगों को रखा गया था। उसमें 238 लोगों की क्या हुई थी? चुनाव हुई थी, और मैक्सिमम हो भी इतने ही सकते थे ना। 238 लोगों के निर्वाचन किया गया था और 12 लोग क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे, ठीक है ना। अब या क्योंकि इनका चुनाव नहीं होगा, इनको बस मान लिया जाएगा कि हाँ ये इसमें रहेंगे इस सीटों पे, ठीक है। इसको भी उतार लीजिए आप लोग, नोट करिए। है लोकसभा में कितने हैं? 545, ठीक है ना। कितने का निर्वाचन होता है? 43 का। और कितने की नियुक्ति की मनोनीत किए जाते हैं? 2 लोग, ठीक है ना। पाँच 545 सीट। निर्वाचन कितने का होता है? 543। और 2 लोग क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इनका निर्वाचन किया जाएगा और ये लोग क्या क्यों होंगे? मनोनीत होंगे। इसी तरह यहाँ भी इनका निर्वाचन होगा ना। और 12 लोग क्या होते हैं यहाँ पे?
इसी के बाद इसी आयरलैंड से ही लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान और पुरस्कार। ठीक है ना, राष्ट्रपति कितने पुरस्कारों को सम्मानों को राष्ट्रपति देता है, ठीक है ना, इसका भी इसी में वर्णन है, इसी से लिया गया है आयरलैंड से ही। ठीक है, इसको नोट करिए पहले आप लोग। राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान। तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। उसके बाद से जो पद्म विभूषण होता है वो भी किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। पद्मश्री पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। पद्म भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और सबसे तीनों चारों में खास बात यह है कि यही एक ऐसे पुरस्कार चारों होते हैं जिसमें कोई भी राशि नहीं मिलती है, बस इसमें क्या मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, फर्स्ट क्लास की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अगर आप जीवन भर है टैक्स नहीं जमा करना है, एरोप्लेन में यात्रा करेंगे फर्स्ट क्लास का टिकट मिलेगा, 1 रुपये शुल्क नहीं दे होगा। ठीक है, तो ये सर्वोच्च नागरिक जो ये पुरस्कार हुआ भारत रत्न, ठीक है ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले जो चुनाव होते हैं सम्मान पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इसी के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं खेल पुरस्कार। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा होता है, मेजर ध्यानचंद के, उस पर आप लोग सुने होंगे, हर साल मनाया जाता है ना। ठीक है ना, राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जाता है ना, अर्जुन पुरस्कार भी खेल में ही दिया जाता है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे हर साल मनाया जाता है कितने तारीख को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार तथा सम्मान। कौन कौन से दिया जाता है बाबू, सबसे पहले तो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है जिसका क्या नाम है, आप लोग बताए थे, ये नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ कोई राशि नहीं मिलती है। ठीक है ना, ये ए नंबर था। अब देखिए बी नंबर, नोट करिए जल्दी जल्दी।
हो गया। बाकी जो पुरस्कार होते हैं देखिए वो ये विशेष अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आप लोग जानते हैं सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुरस्कार होता है? अभी आप लोग बताए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार इसी में मिलता है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं मिलता है, उनके कोच को, ठीक है ना। हाँ, उनके गुरुओं को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर नोट करना होगा तो यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिएगा नोट करके, गुरु को अर्थात स्पोर्ट्स कोच को, ठीक है ना। कोच को ही दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। और उसके बाद से मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, यही मेजर ध्यानचंद के नाम पर ना हर साल क्या मनाया जाता है बाबू? हाँ, ठीक है ना। ये नोट करके जरूर लिखिएगा कि इनके जन्मदिन यानी 29 अगस्त, ठीक है ना। 29 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फिल्म अवार्ड भी देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। अगला करके लिख लीजिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, बताते हैं। उसके बाद से देखिए बस एक लाइन में लिख लेना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। इसको फिल्म फेयर अवार्ड कहा जाता है ना, किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद से सबसे बढ़िया है, देखो ये सी नंबर लिख लीजिएगा, डी नंबर को लिखिएगा बहादुरी का पुरस्कार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है ना। ब्रेवरी अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है हम लोग का? हाँ, परमवीर चक्र। ठीक है ना। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी का सम्मान, ठीक है ना। बहादुरी का सम्मान भी दो प्रकार से मिलता है,
ठीक है ना। एक वार टाइम होता है, यानी युद्ध के समय जो होते हैं बहादुर, उनको अलग से। उसके बाद जो शांति व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं वो अलग दिए जाते हैं, जैसे कीर्ति पुरस्कार हो गया, शांति पुरस्कार हो गया, शौर्य पुरस्कार हो गया। ये सब क्या हैं? शांति के जो पीस टाइम होते हैं, ये शांति के समय इनको पुरस्कार दिया जाता है। और जितने वो परमवीर चक्र हैं, किस चीज़ के लिए? वार टाइम के लिए, यानी युद्ध के समय जो पुरस्कार मिलते हैं, जो बहादुरी के लिए सम्मान दिए जाते हैं, वो कौन से हैं? वार टाइम कहा जाता है। तो देखिए ये जो ब्रेवरी अवार्ड है ना, 2 प्रकार से है। देखिए इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, मिटा दे इसको। देखिए यही लिख देते हैं। अच्छा, ये ब्रेवरी अवार्ड होता क्या होगा? मेडल होता है, ठीक है ना। ब्रेवरी अवार्ड जितने भी दिए जाते हैं ये क्या है? मेडल होता है, ठीक है ना। देखिए वार टाइम अवार्ड, ये पीस टाइम अवार्ड, ठीक है। पीस मीन्स क्या होता है? शांति। तीन चक्र होते हैं, तीनों वीर चक्र होते हैं, परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है ना। वीरों की धरती तो है ही है, ठीक। लिख लीजिएगा तीनों। कौन कौन सा चक्र बाबू? जगह की कमी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सम्मान होता है उसको लिखा जा रहा है सबसे छोटे में, ठीक है ना। परमवीर चक्र, अगला क्या होता है? महावीर चक्र, और अगला वीर चक्र, ठीक है। आइए देखिए, पीस टाइम अवार्ड 3 होते हैं, अशोक चक्र, ठीक है ना, और कीर्ति पुरस्कार और शौर्य पुरस्कार, ठीक है ना। क्लास टाइम लगभग हो चुका है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को आपको बता दिया जा रहा है कि उसमें क्या आएगा? भाषा ली जाएगी और समवर्ती सूची ली जाएगी, ठीक है ना। 2 चीज़ ऑस्ट्रेलिया से ली जाएगी, समवर्ती सूची और भाषा। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक है ना। लेकिन हेडिंग के रूप में लिख लीजिएगा अगला चौथा करके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ठीक है बाबू, ये इधर देखिए लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। देखिए, यानी कहने का मतलब जो अगला एपिसोड होगा, ठीक, हर चीज़ का वो दिखाया जाता है ना आगे, कि आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में इस चीज़ के साथ, ठीक है। तो गोपी बहू चैनल की तरह हम भी बता दे रहे हैं कि अगले एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे आते ही, ठीक है। हाँ देखो, सब लोग खुश हो गए गोपी बहू के नाम पे, देखिए। हाँ, जरूरी नहीं सब लोग गोपी बहू, कुछ लोग मिस्टर पंचाल वाले भी होंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए बाबू, अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। यानी इससे क्या लिया जाएगा? संविधान की भाषा और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची और संविधान की भाषा हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे।